नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार आईटीआई का फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा पीडीएफ है ये हमारे निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, क्योंकि निम्मी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, ठीक। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो सेमेस्टर फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपको दो सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो इसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, ठीक। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स, ठीक। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। चित्र में दोस्तों ये जो आपको सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये किस प्रकार का साइन है। पहला कह रहे हैं यहाँ पर कि वार्निंग साइन है, मैंडेटरी साइन है, प्रोहिबिटेशन साइन है, इंफॉर्मेशन साइन है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिख रहा है दोस्तों, ये जो हमारा साइन है दोस्तों, ये हमारा इंफॉर्मेशन साइन है, यानी कि सूचनात्मक चिन्ह का ये हमारा संकेत है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह, ठीक। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। अग्नि का शमन क्या है। ऑप्शन है एडिंग द फ्यूल एलिमेंट टू द फायर, रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। तो देखिए अग्नि का शमन जो होता है दोस्तों, ये आपका रहता है कि आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अग्नि का जो शमन होता है यह अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करता है। यहाँ पर दूसरे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच इज द फिजिकल हैजर्ड, निम्न में से कौन भौतिक हानि है। तो दोस्तों जो आपका भौतिक हानि है वही आपको बताना है। इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको स्मोकिंग, वाइब्रेशन, कोरोसिव, इसके बाद है रेडियो एक्टिव। तो देखिए दोस्तों जो हमारा भौतिक हानि होता है वो रहता है हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है दोस्तों, हमारा भौतिक हानि है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन हमारा भौतिक हानि है। बाकी स्मोकिंग, कोरोसन, इसके बाद ये जो है दोस्तों आपका केमिकली हैजर्ड या केमिकली हैजर्ड हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। निम्न में से कौन सी अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है। तो देखिए दोस्तों अग्निरोधक का उपयोग करने का दोस्तों जो सही क्रम होता है वो रहता है कि पहले खींचना चाहिए, फिर निशाना लगाना चाहिए, फिर दबाना चाहिए, फिर घुमाना चाहिए, यानी कि पुल, एम, स्क्वीज, इसके बाद स्वीप। तो यहाँ पर फोर का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो फोर का ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। तो 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइजेशन रहता है दोस्तों, ये हमारा रहता है चतुर्थ चरण, यानी कि स्टेप 4 रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5S में हम पूरा का पूरा यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं कि 5S का पूरा मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 5S होता है, 5S में पहले आपका आएगा 1S, ठीक। तो 1S जो आएगा पहले, इसका मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। तो देखिए पहले जो आपको 1S आएगा, ठीक, पहले यस का मतलब होता है दोस्तों आपका शार्ट, तो SHORT। जो दूसरा 2S रहता है उसका मतलब होता है यहाँ पर सेट इन ऑर्डर, ठीक। तो सेट इन ऑर्डर। जो तीसरा यस रहता है इसका मतलब रहता है दोस्तों साइन, ठीक। इसके बाद जो चौथा यस रहता है ये रहता है आपका वही जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो STANDARDIZATION, ठीक। इसके बाद दोस्तों जो हमारा पांचवा यस रहता है, तो 5S ये रहता है हमारा दोस्तों सस्टेन, ठीक। तो ये रहता है दोस्तों हमारा 5S का पूरा फुल फॉर्म। तो यहाँ पर
पहले का पूछेगा तो यहाँ पर साट रहेगा, दूसरे स्टेप का पूछेगा तो सेट इन ऑर्डर, तीसरे यस का पूछेगा तो साइन रहेगा, ठीक। चौथे यस का पूछेगा तो स्टैंडर्डाइजेशन, 5 यस कहेगा तो सस्टेन है, ठीक। तो दोस्तों हमें आशा कि आप लोग 5 यस का मतलब आप लोग पूरा कंप्लीट समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन कह रहा है विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक एंड लूप। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? फ्लैट नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो देखिए दोस्तों, प्लायर, जिस प्लायर का उपयोग हम लोग तार के हुक और लूप बनाने में करते हैं वो हमारा रहता है राउंड नोच प्लायर, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राउंड नोच प्लायर, ठीक। अब देखिए सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है? तो देखिए दोस्तों, पिंसर जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों लकड़ी में से पिन और कील निकालने के लिए हम लोग पिंसर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ऐसा ऑप्शन हमारा किस में दिख रहा है? तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी में दिख रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यानी कि लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालने के लिए हम लोग दोस्तों पिंसर का उपयोग करते हैं। तो 7 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द रोड सेफ्टी साइन। ये जो आपको दोस्तों सड़क सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, ये कौन सा साइन है? तो देखिए दोस्तों, ये जो साइन है दोस्तों, ये हमारा कहलाता है मैंडेटरी, यानी कि आवश्यक साइन, ठीक। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा वार्निंग साइन होता है उसमें जो हम लोग बैकग्राउंड यूज करते हैं वह किस कलर का होता है? तो देखिए जो कलर रहता है वो रहता है हमारा बैकग्राउंड का कलर येलो रहता है, अगर वह वार्निंग साइन है तो। वार्निंग साइन के लिए जो हम लोग बैकग्राउंड रखते हैं वह येलो रखते हैं, यानी कि पीला। यहाँ पर नवे का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। विद्युत उपकरण में लगे अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक उपयोग किया जाता है? देखिए विद्युत उपकरण में लगे अग्नि हेतु जो हम लोग अग्निशामक यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारा रहता है हेलोन टाइप का, ठीक। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलोन टाइप, ठीक। तो यहाँ पर 10 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेज हीट। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, भस्मीकरण, इसके बाद अपशिष्ट संघनन। तो देखिए दोस्तों, अपशिष्ट निपटान विधि जो होती है जो गर्मी पैदा करती है वो रहता है दोस्तों भस्मीकरण। तो इंसिनरेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन है विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पीपीई इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूमेज, यानी कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो देखिए धुएं से सुरक्षा के लिए दोस्तों हम लोग जो पीपीई यूज करते हैं दोस्तों, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो यूज करते हैं वो रहता है हमारा नोज मास्क, ठीक। तो अगर आपको धुएं से बचना है तो उसकी सुरक्षा के लिए दोस्तों हम लोग नोज मास्क का प्रयोग करते हैं, ठीक। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआईएस। तो बीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए दोस्तों, बीआईएस का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो रहता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ पर इसका बी आंसर 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड। भारी भार उठाने के लिए और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए हम लोग जो सिस्टम या पद्धति का यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारा पद्धति रहता है क्रेन एंड स्लिंग। तो क्रेन और स्लिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, आग बुझाने के लिए जो स्टार्विंग होता है दोस्तों वो हमारा रहता है कि रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। जल का उपयोग करके तापमान कम करना आग बुझाने में स्टार्विंग होता है, ठीक। तो यहाँ पर 15 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका।
अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चित्र में दोस्तों ये जो हमारा पीपी दिख रहा है ये हमारा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ये हमें दिख रहा है हैंडल यानी कि हत्था है, ठीक, जिसको हम लोग पकड़ते हैं। और ये यहाँ पर आपका लगा रहता है शीशा, ठीक। तो यानी कि ये आपका पारदर्शी शीशा है, इस तरफ से उस तरफ आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक। तो वेल्डिंग जब आप लोग करते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, तो उससे जो हानिकारक किरणें होती हैं वो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो उससे बचने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हाथ से पकड़ करके इसको हम लोग अपने आंख के सामने, अपने फेस के सामने रख लेते हैं। और इससे क्या होता है, एक तो हमारे चेहरे पर चिंगारी नहीं आती है, दूसरा जो हानिकारक किरणें होती है वो हमारे आंख पर इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो ये हमारा होता है दोस्तों हैंड स्क्रीन। तो यहाँ पर 16 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैंड स्क्रीन, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर का कह रहा है व्हिच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट ऑफ एनर्जी। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो देखिए अपशिष्ट निपटान विधि जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है वो हमारा रहता है रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण। यहाँ पर हमारा 17 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विथ इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो देखिए दोस्तों इसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। तो नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो 18 का यहाँ पर दोस्तों डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन करें विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड इज काज फॉर इन्फेक्शन। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, फिजियोलॉजिकल हैजर्ड, साइकोलॉजिकल हैजर्ड। तो देखिए जिस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है दोस्तों वो हमारा रहता है बायोलॉजिकल हैजर्ड। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा जैविक खतरा या नुकसान। तो 19 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल। चित्र में ये आपको जो औजार दिखाया जा रहा है दोस्तों, ये औजार जो है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग नेल्स फ्रॉम द वुड। लकड़ी से कीले निकालने के लिए दोस्तों ये जो ऊपर आपको फिगर दिख रहा है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो 20 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है हाउ विल यू डायगोनाइज द विक्टिम इज सफरिंग अंडर कार्डियक अरेस्ट। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिक सूजन हो, होठों के चारों ओर नीला रंग हो। तो देखिए दोस्तों अगर दिल के दौरे से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको पहचानने का जो तरीका रहता है कि उसके होठ के चारों ओर नीला रंग रहता है, यानी कि अपीयर्स ब्लू कलर अराउंड हिज लिप्स। होठों के चारों ओर नीला रंग से हम लोग पकड़ लेते हैं कि दिल का दौरा व्यक्ति को पड़ा है। तो 21 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो चित्र में आपको टूल दिखाया गया है दोस्तों ये किस प्रकार का टूल है। तो दोस्तों ये हमारा फिगर है डायगोनल कटिंग प्लायर्स का। तो 22 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो ये जो सुरक्षा चिन्ह है दोस्तों, ये जो आपका सुरक्षा चिन्ह है ये आपका है दोस्तों आपका मैंडेटरी साइन, ठीक। तो यही आपका दोस्तों आपका करेक्ट है, ठीक। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर निम्मी ने दिया है वो दिया है इंफॉर्मेशन साइन, ठीक। तो निम्मी ने दिया है इसका सूचनात्मक चिन्ह, ये दिया गया है आंसर। निम्मी का जो पीडीएफ है दोस्तों ये इसमें ऑफिशियल पीडीएफ में दिया गया इंफॉर्मेशन साइन का चिन्ह है। लेकिन दोस्तों ये दस्ताना लगाना अनिवार्य होता है, ठीक। दस्ताना लगाना जो होता है हैंड ग्लव्स, इसको लगाना अनिवार्य होता है यानी कि आवश्यक होता है। तो ये हमारा मैंडेटरी साइन के अंतर्गत आता है, ठीक। लेकिन इन्होंने पीडीएफ में गलत दिया है। तो अगर आप लोग आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हो तो इससे आप लोग अपना ध्यान से करिएगा कि अगर निम्मी का एग्जाम होगा तो आप अपना इंफॉर्मेशन साइन लगा सकते हैं, लेकिन
एक्चुअल में अगर करेक्ट जो माना जाएगा दोस्तों वो आपका मैंडेटरी साइन है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग दोस्तों मैंडेटरी साइन ही टिक करिएगा, ठीक, क्योंकि ये आपका मैंडेटरी साइन का फिगर है, ना कि इन्फॉर्मेशन साइन का। ठीक, तो इसे आप लोगों को जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो ही आप लोग इन्फॉर्मेशन साइन लगाइएगा। बाकी अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे मैंडेटरी साइन लगाइएगा। ठीक, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फर्स्ट एड टू बी गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित से रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए दोस्तों प्राथमिक चिकित्सा जो उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों, वो रहता है कि अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, यानी कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो 24 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन टू रेस्क्यू द विक्टिम इफ ही इज स्टिल इन कांटेक्ट विथ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। कह रहा है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालीन कदम उठाए जाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि ब्रेक द कांटेक्ट बाय स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई, यानी कि संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को सबसे पहले हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 25 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का, कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द कासनरी साइन, यानी कि ये जो आपका संचेतक सचेतक चिन्ह है ये आपका कौन सा है। देखिए ये जो सचेतक चिन्ह का दोस्तों ये सिंबल दिया गया है दोस्तों, ये हमारा है। देखिए यहाँ पर एक लड़का है कोई या व्यक्ति है जो कि पैदल, क्या है ये आपका रास्ता है, तो पैदल क्या कर रहे हैं, इसे क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल क्रॉसिंग का ये हमारा सिंबल दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर 26 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पैदल क्रॉसिंग। और यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज द गोल्डन हावर फॉर द विक्टिम इंजर्ड ऑन द हेड विथ रिस्क ऑफ डाइंग। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी हो और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। तो इसके लिए दोस्तों जो स्वर्णिम घंटा होता है फर्स्ट 30 मिनट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट 30 मिनट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये निम्न के द्वारा प्रोवाइड किया गया आंसर है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है, विच कंडीशन ऑफ विक्टिम इज रिफर्ड एज कोमा स्टेज। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। तो देखिए पीड़ित की जिस स्थिति को कोमा कहा जाता है वो रहता है कि लाई टोटली सेंसलेस एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल, कह रहे पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर ना देना। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स से। दूसरा चैप्टर दोस्तों जो हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारा बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस है, तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। ठीक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया प्लेलिस्ट का, आप लोग अगला जो भी वीडियो आएगा आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।